वेडिंग प्लान के पिछले एपिसोड में हमने देखा लॉम न्यू को एक बार पे बुलाता है। वो न्यू को सब एक्सप्लेन करने वाला होता है, पर वो बहुत ड्रंक होता है और कुछ कर नहीं पाता। न्यू उसे उसके घर ले जाता है। न्यू जागता है और देखता है कि वो लॉम के बेड में है। वो इसके लिए गिल्टी फील करता है और लॉम जाग सके उससे पहले वो वहाँ से चला जाता है। वो जेइम से कुछ हॉलीडेज़ मांगता है। एम कहती है, श्योर, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले लो, मैं बॉस को बता दूंगी। नोआ कहता है, क्या आप मुझे पूछने नहीं वाले क्या हुआ? एम कहती है, क्या तुम इसके बारे में बात करने के लिए तैयार हो? नोआ कॉल कट कर देता है और स्टेयर्स पे बैठ के रोता है। लॉम जागता है और देखता है कि नोआ उसके साथ नहीं है। वो उसके कॉन्डो में उसे ढूंढता है, पर नोआ कहीं पे भी नहीं होता। वो उसके ऑफिस पे भी पहुंच जाता है। वो जेइम से पूछता है, आपका क्या मतलब है नामनी वेकेशन पे हैं? जेइम कहती है, मैंने जैसा कहा वही मेरा मतलब है। नो वेकेशन लेके गया है, इसमें क्या समझ नहीं आया? लॉम पूछता है, वो कब वापस आ रहा है? एम कहती है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, इनडेफिनिट लीव है। लॉम कहता है, मुझे नहीं पता था कि ये कंपनी इतनी जेनरस है। एम को भी गुस्सा आता है, सही है, हमारी जेनरॉसिटी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। ओह, आपको वेडिंग की चिंता हो रही होगी ना? प्लीज़ आप चिंता मत कीजिए, बिकॉज मैं सारे प्रिपरेशंस कर लूँगी। आप रिजल्ट से बहुत खुश होंगे। अगर और कुछ ना हो तो प्लीज़ चाहिए, हमें अभी काम करना है। लॉम एटीट्यूड दिखाता है, मेरा वेडिंग प्लानर नाम न्यू है, कुन इम नहीं। इम खड़ी हो जाती है, ओह, तो आपको पता है कि आप एक ग्रूम हो? क्या बात है? लॉम कहता है, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। इम कहती है, और न्यू की फीलिंग्स के साथ खेलने के लिए टाइम है। यू राइट, नामनी आपका वेडिंग प्लानर है, पर आपको पता है आज सुबह उसने मुझे क्या कहा? उसने कहा कि उसे कोई हक नहीं है ये वेडिंग ऑर्गेनाइज करने का। उसे कोई हक नहीं है कुनीवा को फेस करने का, और वो आपकी ब्राइड से माफ़ी भी नहीं मांग सकता। मैं नुआ को 4 साल से जानती हूँ। उसे ये जॉब बहुत पसंद है। वो कभी भी काम छोड़ के नहीं जाता। कभी भी वो अपने काम में फेल नहीं हुआ, और कभी भी वो मेरे सामने रोया नहीं है। पर लास्ट 2 महीने में आपको मिलने के बाद उसने ये सब कुछ किया है। प्लीज़ सोचिए कि आपका बिहेवियर दूसरों को कैसे अफेक्ट कर रहा है। लॉम कहता है, मुझे न्यू से मिलना है, प्लीज़। एम उससे जाने का कहती है, आपको अपनी ब्राइड के पास वापस चले जाना चाहिए। तभी ईवा आती है और कहती है, हमारी बात सुने बिना लॉम को जज मत कीजिए। वो एक कॉन्फ्रेंस रूम में जाते हैं। एम पूछती है, यहाँ पे एग्जैक्टली क्या चल रहा है? वो ईवा और मरीन के हाथ देखती है और पूछती है, ये मुझे जो लगता है वैसा है? ईवा पूछती है, आपको क्या लगता है? लॉम कहता है, ईवा, तुम्हें और मरीन को मेरे लिए इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ईवा कहती है, और आपको सैक्रिफाइस करने दे? क्या आप सच में कुन्नियों को गिव अप करने वाले हो? लॉम, हमारी चिंता मत कीजिए, ये वेडिंग से सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे हो रहा है। ये सब मेरा आइडिया था और मैंने आपकी हेल्प मांगी। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो मैं चुपचाप कैसे बैठ सकती हूँ? लॉम कहता है, अगर वेडिंग कैंसिल होती है तो ठीक है, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ उससे मिलना है। ईवा इनको एक्सप्लेन करती है, हमारी वेडिंग एक कवर अप है, मैं सच में मरीन को प्यार करती हूँ। लॉम कहता है, मेरी और ईवा की रिलेशनशिप फेक है, पर नामन्यू के लिए मेरी फीलिंग्स रियल है। प्लीज़ मुझे बताइए वो कहाँ पे हैं, मैं उसे सच बताना चाहता हूँ। और अगर वो डिसाइड करता है कि उसे आगे नहीं जाना तो ठीक है, मैं गिव अप कर दूँगा, प्लीज़। एम उसे नामन्यू का एड्रेस दे देती है। वो कहती हैं, पर मैं आपको वार्न कर रही हूँ कुनलॉम, अगर आपको न्यू रिजेक्ट करे और उसके बाद भी आप उसके पीछे जाओगे तो आपकी वेडिंग कैंसिल करवा के रहूँगी मैं। न्यू घर आके अपनी मॉम को हक करता है। उसकी मॉम उसे रीअश्योर करती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। शाम हो चुकी होती है। न्यू बालकनी पे बैठा होता है और लॉम के बारे में सोच रहा होता है। उसकी मॉम उसे डिनर के लिए बुलाती है, पर वो कुछ सुनता नहीं है। उसकी मॉम उसे फिर से बुलाती है, फिर वो उसके कान में आके चिल्लाती है। न्यू कहता है, जीज मॉम, मेरे कान फाड़ दोगे क्या? चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मॉम कहती है, तुम्हें बुलाते तो मेरा गला फट गया। न्यू कहता है, ऐसा है, चलो बताओ, मैं कुछ दवाइयाँ लेके आऊँ? उसकी मॉम उसके साथ बैठ जाती है और पूछती है, बैंकॉक में क्या हुआ? नो, आई होप तुम्हें पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरे बेटे हो, तुम हमेशा मेरे संग रहोगे। नो कन्फेस करता है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी मॉम। मॉम पूछती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने क्या किया? नो कहता है,
मुझे आपको बताने में डर लगता है, मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी। मॉम कहती है, ये छुपा के तुम्हारे पे वे करेगा। नोआ कहता है, वेल मैं नहीं चाहता कि ये आप पे वे करें। मॉम कहती है, तो मेरा काम क्या है, बताओ मुझे तुम्हें किसने हर्ट किया। नोआ कहता है, उसने कुछ नहीं किया, ये सब मैंने ही किया, मैंने गलती कर दी मॉम। मैं बहुत ईजी था, मैं उसे लव करता हूँ पर वो किसी और का है और ये मेरी ही गलती है। मैं ऐसे किसी से इन्वॉल्व हुआ जिसकी शादी होने वाली है। आई एम सॉरी, मैं इस तरह का इंसान बन गया। मॉम कहती है, नो मेरी बात सुनो, हर कोई मिस्टेक करता है, कोई भी हमेशा सही चीज़ नहीं करता। पर तुम अच्छे हो या बुरे, ये सिर्फ इस पे डिपेंड करता है कि तुम्हें पता है कि तुमने क्या गलत किया या नहीं, और क्या तुम अपनी गलती को सुधारने के लिए तैयार हो। अगर तुम एक बुरे इंसान होते तो तुम रोते नहीं या तुम्हें गिल्ट फील नहीं होता। अब तुम उससे दूर हो चुके हो और तुम सब ठीक करने का ट्राई कर रहे हो। वो हक करते हैं। नोआ कहता है, आई प्रॉमिस मैं ऐसा फिर से नहीं करूँगा। अगले दिन नोआ की मॉम उसकी कजिन रे को लेके आती है नोआ को चेयर अप करवाने। रे नोआ को फार्म पे ले जाती है। नोआ कहता है, वाओ मैं लास्ट टाइम आया था उससे तो ये जगह बहुत चेंज हो गई है। हे, अगर अगली बार मुझे ऑर्किड बताना हो तो ठीक से बताना, मुझे किडनैप करने की ज़रूरत नहीं है। रे कहती है, तुम पूरा दिन आराम करते रहते, अगर मैं तुम्हें नहीं लाई होती तो। तुम कब से यहाँ पे नहीं हो, चलो इन सब से मिलो। अंकल न्यू अभी तो अपने नेफ्यू को भी नहीं मिले जब से वो बॉर्न हुआ। नोआ पूछता है, ओह वो कहाँ पे है। रे कहती है, घर पे। नोआ कहता है, तो मैं आपको बहुत थैंक करना चाहूँगा कुनरे राय, आपका इतना टाइम लेके अपने बेबी को घर छोड़ के आप अपने कज़िन को यहाँ पे लेके आए। मेरे मॉम ने कहा था ना। रे नॉड करती है। फिर वो पूछती है, क्या ये लव के बारे में है। नोआ कहता है, हाँ पर अब मैं मूव ऑन करने वाला हूँ। रे कहती है, तो अगर इन वर्कर्स में से कोई पसंद आए तो मुझे बताना, मैं तुम्हें हुकअप करके दूंगी। नोआ कहता है, तो मुझे वो पसंद है, और वो एक लड़के पे पॉइंट करता है। उसने ऑलमोस्ट मेरे हाथ निकाल दिए, उसका अच्छा स्टेमिना होगा। रे मुस्कुराती है, वो ऑफ लिमिट्स है। ओ माय गॉड, ये कितना फनी है। उतने में रे का छोटा भाई रियो आके सन से बात करता है। नोआ कहता है, वो रियो वहाँ पे क्या कर रहा है, क्या उसने हेल्प करने का डिसाइड कर लिया। रे कहती है, वो रो है, और जिस लड़के पे तुमने पॉइंट किया था वो उसका बॉयफ्रेंड है, उसका नाम सन है। वो दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में हैं और वो मेरा ब्रदर इन लॉ बनना चाहता है। पीरिन ने पूरे समर में उसको बहुत काम करवाया, उसे अपनी सिंसियरिटी प्रूव करनी होगी जब तक वो ग्रेजुएट नहीं करता। नोआ कहता है, ये फैमिली की सिस्टर्स कितनी मीन है। रियो न्यू को बुलाता है और न्यू कहता है, मैंने सुना तुम अपने हस्बैंड को घर पे लेके आए। रियो एक्स बनाता है, नहीं ये मेरा हस्बैंड नहीं है। सन उसे पकड़ता है और कहता है, हाँ मैं हूँ ना। वो न्यू को कहता है, सॉरी मैं पहले थोड़ा वायलेंट था, ये फैमिली जो कहती है वैसा मैं नहीं करूँगा तो मुझे ये नहीं मिलेगा। मेरा नाम सन है, प्लीज़ अपने ब्रदर इन लॉ का ध्यान रखना। रियो सन को धमकी देता है, तुम्हें मरना है। न्यू रे को कहता है, अब मुझे पता है कि मेरी मॉम ने मुझे यहाँ क्यों भेजा, मैं जेलस हूँ। रे कहती है, अगर वो बैंकॉक वाले लड़के से कोई इशू है तो उसके साथ बात कर लो। न्यू कहता है, ये पॉसिबल नहीं है रे, इट्स ओवर। रे कहती है, तो तुम आज रात यहीं पे रुकोगे। न्यू कहता है, मेरे पास क्या चॉइस है, मेरी मॉम ने मेरे लिए कपड़े भी पैक करके रखे थे, मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दो। रे कहती है, जितना चाहो तुम रह सकते हो, ये तुम्हारा भी घर है, तुम ये फैमिली का हिस्सा ही हो। न्यू कहता है, मुझे बिगाड़ो मत, नहीं तो मैं जॉब क्विट करके यहाँ पे ही आ जाऊँगा। वो शाम को डिनर करने बैठते हैं। सन को चोट लगी होती है और रू उसे डांट रहा होता है, पर सन उसको फ्लर्टिंग में टर्न कर देता है। न्यू कहता है, देखा तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है इसलिए तुमने आजकल मुझे कॉल नहीं किया ना। रू कहता है, ऐसा नहीं है पीनुआ। सन कहता है, दैट्स राइट पीनुआ, मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, मैं उसका हबी हूँ। रू सन को डांटता है, बकवास मत करो। रे उसे ऑर्डर देती है कि कल सुबह 4 बजे ट्री प्रूनिंग के लिए तैयार रहना। सन सल्यूट करता है, यस मैम, पर अगर कोई मेरे लिए लंच बॉक्स लेके आएगा तो मैं बहुत मेहनत करूँगा। रू कहता है, कौन, क्या बकवास कर रहे हो। सन कहता है, वो मेरे सामने ही है। रू कहता है, तुम आज बाहर सो रहे हो, और वो चला जाता है। सन उसके पीछे जाता है और सबको वार्न करता है, अगर आपको कोई अजीब आवाज़ें सुनाई दे
तो ऐसा सोचना कि बिल्ली दीवार पे स्क्रैच कर रही है। स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट। रे का हस्बैंड टॉन कहता है ये हमेशा होता रहता है, स्पेशली जब पीरिन नहीं होते। अगर पीरिन लान को मिलने नहीं गए होते तो ये जगह इतनी लाइवली नहीं होती। रे कहती है बाय लाइवली तुम्हारा मतलब है सन जो हमेशा रेन को परेशान करता रहता है। टॉन कहता है मैं उसे समझ सकता हूँ, मैंने भी ये किया ही था ना। नोआ कहता है अपना पीडीए तो कम कीजिए पीतौन, मेरे सिंगल सोल को चोट पहुँच रही है। टॉन कहता है तो एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लो, आई एम श्योर तुम्हारे लिए लाइन लगी होगी। नोआ कहता है इतना सिंपल भी नहीं है। नोआ रात को बालकनी पे अपने आप से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि स्काई को देख के उसे लॉम की याद आती है। अरे पागलपन मत करो नोआ, तुम्हें मूव ऑन करना है। फिर वो सोचता है जब तुम जागे और तुम्हें पता चला कि मैं नहीं था तो क्या तुमने मुझे ढूंढने का भी ट्राई किया? तुम अपने ब्रेन की सुनो। लॉम भी स्काई को देख के अपने आप से बात कर रहा होता है। तुम कितने पैथेटिक हो लॉम, अगर तुमने पहले कन्फेस कर लिया होता। मैं गधा हूँ न्यू, मैं बहुत सेल्फिश हूँ, पर मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मैं ऐसी चीज़ें एंड नहीं होने देने वाला। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि उसने नामन्यू की मॉम को कॉल किया था। उसकी मॉम पूछती है तुम कौन हो, क्या तुम नोआ के फ्रेंड हो? तुम्हें कैसे पता चला कि वो घर आ गया है? लॉम कहता है मैं नोआ का फ्रेंड नहीं हूँ, मैं उसका क्लाइंट हूँ। मॉम कहती है तुमने ही उसे रुलाया ना? लॉम कहता है आई एम सॉरी। मॉम कहती है प्लीज़ तुम नोआ को अकेला छोड़ दो, तुम ऑलरेडी किसी के साथ हो, उसे परेशान मत करो। लॉम कहता है मेरी लाइफ में कोई नहीं है, मैं मानता हूँ कि सर्कमस्टेंसेस की वजह से उसे ऐसा लगा होगा, पर अगर आप मुझे एक चांस दोगे तो मैं उसे सब कुछ बताना चाहता हूँ, मेरी फीलिंग्स भी, प्लीज़। मॉम कहती है नोआ को तुम्हारे साथ बात नहीं करनी। लॉम कहता है वो जो कहेगा मैं करूँगा। मुझे पता है कि ये सेल्फिश लगेगा, पर मैं ऐसे चीज़ें ख़त्म नहीं होने दूँगा। मैं कल ही चियांग माई पे आ रहा हूँ, प्लीज़ मुझे उससे बात करने दीजिए। मॉम पूछती है तुम्हारा नाम क्या है? लॉम अपना नाम बताता है। अगले दिन सन उसे लेने आया होता है। वो जब एयरपोर्ट से निकलता है तो सन उसे देख के कहता है तुम इतने हैंडसम हो तो तुम्हारा नाम साइलॉम ही होगा। कितनी अच्छी हाइट है और तुम बफ भी हो, क्या तुम्हारा नाम साइलॉम है? लॉम कहता है हाँ मेरा नाम साइलॉम है। सन कहता है मुझे पता था, मेरी आंखें कभी भी मुझे फेल नहीं करती। कैंप एक ट्रक पे पॉइंट करता है और वो लॉम को इनवाइट करते हैं। लॉम कंफ्यूज होता है तो सन एक्सप्लेन करता है तुम्हें पियानो को मिलना है ना, हम कोई गलत लोग नहीं हैं, मैं सन हूँ और ये आई कैंप है, हम कुंदरारिन के ऑर्किड पे काम करते हैं और यहाँ पे तुम्हें लेने आए हैं। लॉम कहता है और अगर मैं मना कर दूँ तो? सन कहता है अगर तुम मना करते हो तो पियानो से मिलने का ही भूल जाना। मैं एक बात बताता हूँ, ये फैमिली बहुत ही फियर्स है और मैं तुम्हें वार्न करता हूँ। उन्होंने मुझे भेजा क्योंकि माउंटेन पे ड्राइव करना मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। वो लॉम को ट्रक के पीछे बैठाते हैं और बहुत ही डेंजरसली माउंटेन पे ड्राइव करते हैं। काम कहता है कि अगर उसे वॉमिट करने का हो तो उसे बैग दी है उसमें ही करे, नहीं तो उसे साफ करना पड़ेगा। ईवा और मरीन डेट पे होते हैं। मरीन पूछती है तुम्हें क्या लगता है पीलम अभी क्या कर रहे हैं? ईवा कहती है मैं गुस्सा हो जाऊँ, तुम किसी और के बारे में सोच रही हो। मरीन कहती है तुम्हारा मतलब तुम्हारा ग्रूम टू बी। ईवा कहती है कम ऑन मरीन। मरीन कहती है ऐसे मत करो, तुम्हारी ये स्कीम की वजह से ही तो ये सब हुआ। ईवा कहती है पर यही एक रास्ता है मेरी फैमिली से एस्केप करने का, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि एक दिन हम किसी और के बारे में सोचे बिना साथ में होंगे। तुम्हें तो मेरा डिवोर्स प्लान ऑलरेडी पता है और अभी के लिए आई एम सॉरी। मरीन कहती है मैं भी क्या कर सकती हूँ, मुझे तुम ऑलरेडी पसंद हो। मरीन होटल के बाहर रिवर को देख रही होती है और ईवा अपनी चेयर से उसके बाजू में बैठने आती है। वो फिर से बाहर पॉइंट करती है और जब मरीन देखती है कि वो क्या पॉइंट कर रही हैं, ईवा उसे एक नेकलेस पहनाती है। हैप्पी एनिवर्सरी। मरीन कहती है कौन सी एनिवर्सरी, तुमसे कोई गलती हुई है, आज हमने डेटिंग स्टार्ट नहीं किया था। ईवा कहती है उस दिन की एनिवर्सरी जब हम पहली बार मिले थे। मरीन कहती है थैंक यू पीवा। ईवा कहती है मुझे यही नाम से बुलाओ, मुझे अच्छा लगता है। नोआ एक बुक पढ़ रहा होता है। रियो आके उसे पूछता है आपने आइसन को देखा? मैंने सुबह से उसे नहीं देखा, मैंने वर्कर्स को भी पूछा पर किसी ने भी उसे नहीं देखा, पर वो सुबह 3 बजे निकल गया था। नोआ कहता है ओह पता चला तुम वरीड हो।
रियो कहता है, अगर कोई और होता तो मैं ये टॉलरेट नहीं करता, और मैं उसके बारे में वरीड नहीं हूँ। वो शायद स्लिप होके पहाड़ से गिर जाए। रे आती है और पूछती है, सन अभी वापस नहीं आया? रियो पूछता है, तुमने उसे कहाँ भेजा? रे कहती है, किसी को एयरपोर्ट से पिक करने, जिसको नोआ से बात करनी है। नोआ को पता चल जाता है क्या हो रहा है, और उतने में ही वो लोग आते हैं। सन लॉम को परेशान करने का ट्राई करता है, पर लॉम का पूरा फोकस नोआ पे है। वो उसके पास जाता है और कहता है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। नोआ कहता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। वो रे को भी डांटता है, ये तुम्हारा प्लान था? रे कहती है, नहीं, आंटी ने मुझे कहा, वो चाहती है कि तुम दोनों बात कर लो। नोआ कहता है, पर मुझे कुछ नहीं कहना। क्या आप भूल गए कि आपके 1 मंथ में शादी होने वाली है? लॉम कहता है, तुम मेरी बात सुन सकते हो, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। नोआ कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ही आपकी वेडिंग की तैयारियां की थी। मुझे पता है कि आप अपनी ब्राइड को 10 साल से प्यार करते हैं। जो हमारे बीच में हुआ वो एक गलती थी। प्लीज़ आप गुनीवा से जाके बात कीजिए। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, और आप अपनी ब्राइड को इससे ज़्यादा हर्ट मत कीजिए। रे, इसे वापस भेज दो। नोआ अंदर चला जाता है। लॉम उसे फॉलो करने का ट्राई करता है, पर रू उसे रोकता है। जहाँ से आए थे वहीं चले जाओ, और प्लीज नोआ से दूर रहो। रे भी उसे डांटती है, अगर मुझे पता होता तो मैंने ये अरेंज ही नहीं किया होता। सन लॉम को कहता है, आई होप तुम्हारे पास एक वैलिड एक्सप्लेनेशन है। ये फैमिली ऐसे मजाक नहीं करती। नोआ ऑर्चर्ड्स पे होता है। वो अपने आप को कह रहा होता है, वो यहाँ पे क्यों आया? ये पॉइंट पे एक्सप्लेन करने का भी क्या मतलब? मुझे हार्ट ब्रोकन देख के खुश नहीं हुआ है? जले में सॉल्ट छिड़कने की क्या ज़रूरत है? लॉम उसके पीछे पीछे आता है। नोआ, प्लीज़ मेरी बात सुनो। नोआ कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं रफली गेस कर सकता हूँ। आप कहोगे कि आप गुनीवा को लव नहीं करते, कि आप रियली में शादी नहीं कर रहे हैं, और ये शादी सिर्फ एक कवर अप है, और इसलिए आपने कभी इस पर अटेंशन नहीं दिया। मैं स्टूपिड नहीं हूँ कुनलॉम, मैं आपके साथ 2 महीने से काम कर रहा हूँ। आपको लगता है कि मैं ये नोटिस नहीं करूँगा, पर अगर आप कहते हो कि आप गे हो और आपके वुमेन पसंद नहीं हैं, आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि आपकी शादी हो रही है। मैं किसी का अफेयर नहीं बनूंगा, और मैं आपके साथ टीम अप करके किसी को हर्ट भी नहीं करूँगा। लॉम कहता है, ईवा ने मुझे कवर अप के बारे में कहा था। ये सुन के नोआ थोड़ा सरप्राइज होता है। लॉम आगे कहता है, तुमने सब कुछ ऑलमोस्ट सही कहा, एक्सेप्ट एक चीज़ जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ईवा और मैं एक दूसरे को लव नहीं करते। ये तुमने कहा वैसा ही है। मैं बाय नहीं हूँ, मैं गे हूँ। मुझे वुमेन में कभी भी इंटरेस्ट नहीं था, और ईवा को कभी भी मैन में इंटरेस्ट नहीं था। ये वेडिंग स्कीम उसी ने बनाई है, क्योंकि वो अपनी फैमिली से आज़ाद होना चाहती है, मुझे एक शील्ड की तरह यूज़ करके। हम एक दूसरे को लव करते हैं नोआ, पर एक भाई बहन जैसे। हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है। मैं जिसे लव करता हूँ वो तुम हो, और अगर तुम मुझे बिलीव नहीं करती तो तुम ईवा को कॉल कर सकते हो। वो कंफर्म करेगी कि हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है। मुझे पता है मैं तुमसे चीज़ें छुपा रहा हूँ, और तुम्हें मुझे बिलीव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक चांस मांग रहा हूँ। प्लीज़ हम फिर से स्टार्ट करते हैं। तभी रोआ को लॉम मिल जाता है। वो सन को इंस्ट्रक्ट करता है कि उसे यहाँ से निकालो। सन उसके बारे में थोड़ा सॉरी होता है, पर रोआ कहता है वैसा वो कर देता है। पर लॉम भी गिव अप करने के लिए रेडी नहीं है। वो उनकी फैमिली के सारे टेस्ट करने के लिए तैयार है, और वो पूरा दिन ऑर्चर्ड्स में काम करता है। अगली सुबह जब नोआ जागता है तो उसे पता चलता है कि लॉम सुबह 4 बजे से ऑर्किड में काम कर रहा है। सन बताता है कि उसका एंड्योरेंस बहुत अच्छा है। मैंने जब पहले साल तक काम किया था तो मैंने तो ऑलमोस्ट गिव अप कर लिया था, पर पीलॉम टोटली फाइन है। नोआ कहता है, वो वीक के 4 दिन तो जिम जाते हैं, तो कैसे थक जाएंगे। लॉम स्माइल करता है तो नोआ पूछता है, तुम क्यों स्माइल कर रहे हो? लॉम कहता है, मैं खुश हूँ कि तुमने मेरे बारे में कुछ याद रखा। रोआ लॉम की प्लेट में फोर्क मारता है। सन पीछे से कहता है, आप मेरे बॉयफ्रेंड पे ध्यान मत दीजिए, वो अपने कज़न के लिए बहुत पोजेसिव है। वेट नहीं, ये पूरी फैमिली उनके सिबलिंग्स और कज़न्स के लिए बहुत पोजेसिव है। रोआ कहता है, ऐ सन चुप। नोआ कॉफ़ी लेने जाता है और थोड़ी स्पिल हो जाती है, और तुरंत लॉम उसके पास जाता है। क्या तुम ठीक हो? नोआ कहता है, हाँ, मेरे पे नहीं गिरा। लॉम कहता है, झूठ मत बोलो, तुम चिल्लाए, मुझे देखने दो। वो चेक करता है और नोआ कहता है, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। लॉम चेक करके कहता है, तुम जल गए हो। सन कहता है, ऐसा कुछ नहीं है जो एक किस हील नहीं कर सकती। रू उसे फिर से चुप रहने का कहता है,
लॉम कुछ सोचे बिना नुआ के हाथ को किस करता है। थोड़ी देर के लिए तो रुओ और सन उसे देखते रह जाते हैं। फिर रुओ खड़ा होता है। प्लीज नुआ के हाथ छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, और टाइम पास करना बंद करो और काम पे जाओ। रुओ उसे ले जाता है। उनके जाने के बाद सन नुआ को एक मैकडॉनल्ड्स मील देता है और कहता है, आज सुबह माउंटेन के नीचे कोई ट्रिप पे गया था तुम्हारे लिए ये खरीदने के लिए, और अंदर एक नोट है, पढ़ना मत भूलना। नुआ नोट निकाल के देखता है और उसमें लिखा होता है, मैं तुम्हें स्माइल करते हुए देखना चाहता हूँ, एन्जॉय योर मील। और यहाँ पे वेडिंग प्लान का 5th एपिसोड खत्म होता है। ओके, आई डोंट नो कि मैकडॉनल्ड्स का मील इज सपोज टू बी लाइक अ लव थिंग और इफ इट्स सपोज टू बी अ टॉर्चर थिंग, क्योंकि अगर किसी को भी पता होगा कि मैकडॉनल्ड्स का कुछ भी खाना 10 मिनट के बाद अच्छा नहीं लगता, और फ्रेंच फ्राइज तो 5 मिनट के बाद अच्छी नहीं लगती, तो ये प्यार है या फिर उसे टॉर्चर कर रहा है। हाँ, एनीवे, थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।